तो आगे क्या कह रहा है बंदा वो भी आप जी सुन लीजिएगा। कई लोग तो मुझे ये मिले कि वो हर सम्मान समारोह में चौधरी बने रहते हैं स्टेजों पर, लेकिन उनके बारे में इंटरनल मैंने देखा तो माइक पर संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते पाएंगे, लेकिन उन आदमियों पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का असर है आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? जो मेन चौधरी सभी प्रोग्रामों में बने रहते हैं, सबसे पहले क्या उन पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ने असर नहीं किया है? ये सभी हवाबाजी के तहत है, ये काफी सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब ये भाई कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्टेज पर चौधरी बने रहते हैं माइक पकड़कर। तो ये माइक पकड़ने वाले चौधरी कौन, कहां से, गांव वाले हैं या ये कमेटी के सदस्य हैं? सारे के सारे सतलोक आश्रम कमेटी वाले आप जी देख नहीं रहे? बिल्कुल। रामुतार राणा, बिल्कुल। धरती पुत्र का सम्मान करने के लिए पूरा आर्य समाज उमड़ पड़ा है। आर्य समाज का एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा। अरे कजोड़ जी, आर्य समाज है कौन? बिल्कुल। एक गलत धारणा लोगों के बीच में इन आश्रम वालों के द्वारा फैला दी गई कि आर्य समाज संत रामपाल जी का दुश्मन, आर्य समाज संत रामपाल जी का दुश्मन। नहीं, आर्य समाज संत रामपाल जी का दुश्मन नहीं है। संत रामपाल जी ने कभी भी आर्य समाज को गलत नहीं बताया। संत रामपाल जी ने आर्य समाज के ऊपर चंद लोग जो आचार्य हैं, जो ठेकेदार हैं, जो आर्य समाजियों को, बेचारों को जो भ्रमित करते हैं, उन लोगों को गलत बताया। उन लोगों को जो है क्रोथा कांड का जिम्मेदार बताया। आम आर्य समाजी को संत रामपाल जी ने गलत नहीं बताया। तो वो जो चंद लोग हैं, जो आचार्य हैं, वो तो आज भी संत रामपाल जी के समर्थन में नहीं है। वो तो आज भी इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे। फिर कौन आर्य समाजी आ गया? अरे बाकी लोग तो संत रामपाल जी के समर्थन में पहले से हैं। बिल्कुल। तो ये हवाबाजी क्यों बनाई जा रही है? आर्य समाजियों ने सम्मान किया, आर्य समाजियों ने सम्मान किया। बताओ कौन सा आर्य आचार्य आ गया? आर्य समाज का कौन सा आचार्य आकर संत रामपाल जी को सम्मानित कर रहा है? बताओ। बिल्कुल सही बात। तो ये भी हवा उड़ाई जा रही है झूठी। और ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा आपको पता है कजोड़ जी, ये संत रामपाल जी की जमानत के लिए हो रहा है। क्योंकि धीरे 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 इनके कुकर्मों को देखकर संगत इन आश्रमों में जाना छोड़ रही है। जो संगत पहले दान धर्म किया करती थी उतना नहीं कर रही है, क्योंकि संगत भी तो देख रही है हमारी आंखों के सामने पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो अब इन आश्रम वालों को चिंता बन गई कि अब हम एक नया खेल रचें गुरु जी की जमानत का। तो संगत को फिर से हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि आश्रम वाले गुरु जी को बाहर निकलवाना चाहते हैं, बाहर निकलवाना चाहते हैं। गुरु जी को बाहर निकलवाने के लिए पैसों की जरूरत है, वकीलों को पैसे देने हैं। तो इस प्रकार से संगत को गुमराह किया जा रहा है। अन्यथा जो कार्यक्रम वर्तमान में ये आश्रम वाले जो करवा रहे हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से कजोड़ जी, संत जी बाहर नहीं आने वाले। उल्टा संत जी को ये फंसाने के कार्यक्रम हो रहे हैं। अरे सरेआम वहां पर गांव वाले सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? नायब सैनी जी हमारी बात को सुन ले, अगर अगले कार्यक्रम से पहले संत रामपाल जी को बाहर नहीं निकाला गया तो हम जेल भर देंगे। बिल्कुल। कोई सरकार के खिलाफ क्या बोल रहा है, हम लाखों ट्रैक्टर लेकर जेल में चले जाएंगे। तो भाई ये संत जी की जमानत के काम करवा रहे हैं या फिर सरकार को भड़काने के काम कर रहे हैं? असल में ये आश्रम कमेटी वाले चाहते हैं कि सरकार भड़के और संत रामपाल जी बाहर ना आए। जिस दिन संत रामपाल जी बाहर आ जाएंगे, क्या ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले, गुरु का परिवार, क्या ये मनमानियां कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आज जिस प्रकार से ये लोग राजनीतियां कर रहे हैं, मनमानियां कर रहे हैं, क्या ये कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ये लाखों की संगत ये करोड़ों रुपया दान में इन लोगों के हाथों में देगी? सही बात है। संत जी को आने के बाद संत जी के हाथों में देंगी। क्या ये संगत के दान से महंगी महंगी गाड़ियां लाकर अपनी मौज मस्ती ये कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या गांव वालों के साथ में झूठा भाईचारा निभा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। भाई संगत तो फिर दान अपने गुरु को करेगी। बिल्कुल सही बात। और जैसा गुरु कहेगा फिर पैसा वही लगेगा। इनकी मनमानियां तो नहीं होंगी। तो ये क्यों चाहेंगे संत रामपाल जी बाहर आ जाए? तो इस प्रकार के असल में जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं ना कजोड़ जी, ये संगत को तो ये दिखाया जा रहा है कि हम गुरु जी की जमानत करवा रहे हैं। असल में सरकार को भड़काकर और संत रामपाल जी को जमानत ना मिले, ये सारा का सारा खेल उनके परिवार के द्वारा ये चल रहा है। और भाई ने अभी बताया सारा सब कुछ किया इन्होंने कि जैसे आप जी ने वीडियो में कई बार बोला कि करोड़ों रुपए केवल आश्रम वाले खर्च कर रहे हैं मान सम्मान में। तो इस भाई ने भी बता दिया अभी। ये भाई तो
7 दिन से वहीं है। बिल्कुल जर्जर के गिरावड़ गांव में 7 दिन से रिपोर्टिंग कर रहा है। बिल्कुल। और कल तक भाई सतलोक आश्रम के फेवर में रिपोर्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये रिपोर्टिंग करें तो सारी इनकी जानकारी में है। और आज इस भाई ने, प्रवीण जी ने भी साबित कर दिया कि ये करोड़ों रुपए गांव वाले कोई खर्च नहीं कर रहे, ये आश्रम वाले कर रहे हैं। तो ये बात भी इस भाई की सत्य है। भाई 7 दिन से बंदा खुली आंखों से देख रहा है। बिल्कुल। गांव वाले तो उस प्रोग्राम से पहले एक जो है वो ईंट उठाने के लिए भी नहीं आए। बिल्कुल। अगर मजदूरी कर रहे हैं तो संत रामपाल जी के भगत, सुबह सुबह अगर चौधरी बनकर बैठ रहे हैं तो संत रामपाल जी के परिवार वाले, खाने पीने का सारा सिस्टम हो रहा है तो सतलोक आश्रम वालों की तरफ से हो रहा है। बिल्कुल। वॉलेंटियर के रूप में अगर कोई आ रहा है तो संत रामपाल जी के भगत आ रहे हैं, तो ये तो देख रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बंदा देख रहा है सारा सब कुछ कि 7 दिन हो गए, गांव का तो गांव का तो कोई कुत्ता भी आकर यहां पर पेशाब नहीं करके गया, और नाम लिया जा रहा कि गांव वाले कर रहे हैं, गांव वाले कर रहे हैं। और गिरावड़ गांव वालों की तो एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी चल रही है, जिसमें गांव वाले लोग यानी गिरावड़ गांव के लोग जुआ खेल रहे हैं बैठ के ताश, और वो क्या करेंगे। और वहां पर चल रहा है सम्मान समारोह की तैयारियां। तो तैयारियां तो कर रहा कौन है, और गांव वाले लोग तो ताश खेल रहे हैं। तो ये सारा ड्रामा देखकर तो भाई ने वीडियो बनाया है कि यहाँ तो संत जी की फजीती करवाई जा रही है। बिल्कुल सही बात। नाम संत जी का और पैसा नादान संगत का, और बर्बादी कर रहे हैं सतलोक आश्रम वाले, गुरु के परिवार वाले। चंद लोगों की राजनीति चमकाई जा रही है, झूठा भाईचारा निभाया जा रहा है। आगे देख लो क्या कह रहा भाई, सब कुछ साफ है। श्रद्धालु अपने गुरु के लिए, मैंने इतनी भक्ति भावना देखी है संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं में कि वो अपने गुरु के लिए शीश कटाने तक को तैयार हैं। ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज ने तैयार किया है। लेकिन कमेटी के चंद लोग हैं, वो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को हमारे सूत्र बताते हैं, जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें यह दावा किया जाता है कि इस तरीके से उमड़ गया, उस तरीके से उमड़ गया, लेकिन काफी संख्या में लगभग यहाँ पर भक्त ही आते हैं। जो गांवों की भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अब ये बातें तो कजोड़ जी संगत ने समझनी चाहिए थी। बिल्कुल। जो ये पत्रकार भाई बता रहा है कि संत रामपाल जी की आंखों में भी संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा धूल झोंकी जा रही है, उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है। जैसा कि ये लोग संत रामपाल जी को बताते हैं कि गुरुजी पूरा आर्य समाज उमड़ पड़ा, पूरा डिग्गल गांव उमड़ पड़ा, पूरा झज्जर गांव आ गया, गुरुजी इतनी संख्या में लोग आए। हकीकत भाई वहीं खड़ा होके बता रहा है कि सारे के सारे भक्तों को बुलाया जाता है, ये भक्तों की भीड़ है टोटल। और संत रामपाल जी को भी अपने जैसा आम व्यक्ति समझकर उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है। तो बताओ कजोड़ जी, जो देते हैं भगवान को धोखा, फिर इंसान को क्या छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये संगत क्या लगे इन लोगों के लिए, जो अपने बाप को, अपने गुरु को भी झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते। क्योंकि भाई तो सतलोक आश्रम धनाना में जाता है, संत रामपाल जी का वीडियो कॉल आता है, वहां पर क्या क्या बातें उनके परिवार के द्वारा संत रामपाल जी को बताई जाती हैं, तो भाई भी तो सब कुछ सुनता है। बिल्कुल सही बात कि कितना झूठ ये लोग अपने गुरु जी से बोल रहे हैं, तो दुनिया के साथ में, भक्तों के साथ में क्या ये लोग वफादारी करेंगे। आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल सच बताया है भाई ने। अब संगत को समझना चाहिए, यहाँ समझना संगत ने है। और इस भाई ने इन अपने वचनों में बिल्कुल गहरे अंदर के जो भाव प्रकट करने थे वो ये भाई नहीं कर पाया वर्तमान समय में। आगे आने वाले समय में कर देगा। अगर ये चाटुकार होता, अगर ये चापलूस होता, तो भाई सतलोक आश्रम वाले ज्यादा भी नहीं तो 1 करोड़ रुपया तो इसको बड़ी आसानी से दे देते। बिल्कुल दे देते, क्योंकि भाई के अच्छे खासे इसके फॉलोवर हैं। बिल्कुल। लोग इसकी बातों को महत्व भी देते हैं, क्योंकि बेचारा निष्पक्ष है। ये इसको 1 करोड़ रुपया तो सतलोक आश्रम वाले बड़ी आसानी से दे देते, अगर ये कल हाँ भर देता तो। जैसा कि कल 10 जनवरी को इस भाई को संत रामपाल जी के भांजे सुनील लाठर के द्वारा ऑफर दिया गया पैसे का, जो आगे खुद भाई अपनी वीडियो में बोल रहा है। 1 करोड़ रुपया तो बड़ी आसानी से दे दिया जाता। बिल्कुल। लेकिन भाई धन्य है इसकी माँ, और सैल्यूट करता हूं इस भाई को। मैं पहली बार किसी व्यक्ति को मैंने सैल्यूट किया है, पहली बार। सच के लिए भाई ने 1 करोड़ रुपए ठुकरा दिए।
छोड़ दिए और झूठ के लिए कमेटी अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर रही है। फिर भाई को 1 करोड़ देने में क्या दिक्कत थी उनको? क्या दिक्कत थी? और बाकी जो लग रहे हैं ना छोटे मोटे पत्रकार, वो तो 10, 15, 20 हजार वाले हैं, उनकी कोई औकात नहीं। उनसे चाहे कुत्ते को चाहे गधा बुलवा दो, चाहे गधे से चाहे कुत्ता बुलवा दो, बिल्कुल। वो 10-15 हजार के यार है, बस इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। ऐसा ही वो कर रहे हैं। हाँ, इस 90 डिग्री वाले परवीन अहलावत को पूरे हरियाणा में लोग जानते हैं। बड़े बड़े वरिष्ठ जो पत्रकार हैं वो इनको जानते हैं। हरियाणा के तमाम राजनेता इनको जानते हैं। खाप पंचायतों के प्रधान इनको जानते हैं। ये बंदा कैसे अपने जमीर को बेच देगा भाई? क्या कल को बातें नहीं उठेंगी? बिल्कुल सही बात। क्या कल को अगर कोई ऐसी बात आ गई तो बंदा अगर ये पैसे अगर ये ले लेता है तो कल को सच्चाई ये कैसे बोलेगा? बिल्कुल, उन्हीं राजनेताओं के संपर्क में आ गया कोई कारणवश, तो फिर ये कैसे सच्चाई बोलेगा? तो बंदे ने करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया। बिल्कुल, कि बाढ़ में जाए तुम्हारे करोड़ों रुपए। फिर बंदे को ये भी तो पता है, साल भर से देख रहा है ना कि ये पैसा आ कहां से रहा है। बेचारे बोले बाड़े भक्तों की खून पसीने की कमाई, अपना पेट काट काट के गरीब भगत 1-1 रुपया जमा करके इन आश्रमों में जमा करवाते हैं। बिल्कुल। और वो पैसा जब यहां पानी की तरह बहाया जा रहा है, बंदे से रुका नहीं गया। बिल्कुल। अरे इतनी इंसानियत, इतनी मानवता इस बंदे में, इतनी इंसानियत और इतनी सूझबूझ अगर संत रामपाल जी के भक्तों में आ जाए, ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले ये दूर खड़े खड़े देखें। लेकिन भक्तों की नादानी के ऊपर, भक्तों की मूर्खता के ऊपर सारा का सारा ये ड्रामा हो रहा है। तो भैया संगत अगर नहीं सुधरेगी तो अपनी दुर्गति करवाएगी और इस परीक्षा के समय में परमात्मा से दूर हो जाएगी। क्या बिगड़ेगा भैया? ये तो काल के दूत हैं, सतलोक आश्रम वाले तो काल के द्वारा भेजे गए हैं। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ना, इनका तो बिगड़ा हुआ सब कुछ। बिगड़ना किसका यहां पर? संगत का। भाई गांव वालों का क्या लग गया? तेल लगाना फिटकरी लगी। सही बात। तेल लगाना फिटकरी लगी। गांव वालों को तो बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है। वो गांव वाले संत रामपाल जी का सम्मान नहीं करने आ रहे, असल में गांव वालों का सम्मान हो रहा है वहां पर। बिल्कुल। और बढ़िया लड्डू जलेबी खा खा के जा रहे हैं। सही बात। और मनमुखी बातें बोल बोल के जा रहे हैं। जो मर्जी आए वो बोल दो अपने मुंह से। बिल्कुल। जो मन में आए वो बोल दो, सरकार के खिलाफ बोल दो, किसी के खिलाफ बोल दो। अपनी भड़ास निकाल के जा रहे हैं, लड्डू जलेबी बर्फी खा के जा रहे हैं और अपना मान सम्मान करवा के जा रहे हैं। अन्यथा इन मूर्खों को, सतलोक आश्रम वालों को सोचना चाहिए, गधो, यदि तुम लोगों ने संत रामपाल जी को पगड़ी भेंट यदि कर दी तो उस मंच पर किसी के भी सिर पर पगड़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। उस मंच पर किसी के सर पे पगड़ी नहीं होनी चाहिए यदि आप लोगों ने संत रामपाल जी को पगड़ी भेंट की है तो। अब वहां तो संत रामपाल जी का बेटा भी लगा के पगड़ी ओम प्रकाश चौटाला बन के घूम रहा है। संत रामपाल जी का पोता भी, उनका भांजा भी है। ये राज कपूर जैसे लोग, रामउतार राणा जैसे लोग, ये भी वहां पर पहन पहन के साफा और पगड़ी वहां पर चौधरी बने फिर रहे हैं। अरे चौधरी तो एक ही होना चाहिए उस प्रोग्राम में, संत रामपाल जी। बिल्कुल। तुम तो सारे चौधरी बन के बैठ गए वहां पर। फिर गुरुजी के दोनों लड़के भी अपना सम्मान करवा रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं भाई फला फला खाप का प्रधान आए, संत रामपाल जी के दोनों सुपुत्रों को, संत रामपाल जी के भाई महेंद्र जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करे। अरे सम्मान समारोह का कार्यक्रम संत रामपाल जी के उपलक्ष्य में है या उनके बेटा बेटी के उपलक्ष्य में है? सही बात है। तो तुमने तो संत रामपाल जी को सम्मान करके, उनके बेटा बेटी को भी सम्मान करके सबको एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया। फिर संत जी का सम्मान क्या हो गया फिर वहां पर? तो ये टोटल ड्रामेबाजी है, जैसा भाई कह रहा है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। आत्मा छू गई इसका वीडियो देखकर। इतनी हिम्मत और ये सच कहने की आदत अगर संत रामपाल जी के भक्तों को लग जाए, ये सतलोक आश्रम वाले 1000 किलोमीटर भी दिखाई ना दे, क्योंकि झूठ के कभी पैर नहीं होते। बिल्कुल सही बात। जो आदमी जितना बड़ा गुंडा होता है ना अंदर से, उतना बड़ा डरपोक होता है वो। लेकिन संगत की नादानी के ऊपर ये लोग ऐसो आराम कर रहे हैं। तो जागेगी संगत का जोड़ जी, ऐसी बात नहीं है। ये भगवान सदा जेल में नहीं बैठा रहेगा। जागेगी तो भक्ति बचा लेगी। संत रामपाल जी ना तो सदा जेल में बैठे रहेंगे, ना सदा संत रामपाल जी के परिवार की तानाशाही रहेगी, और ना सदा ये भगत इस प्रकार से गुलाम बन के रहेंगे। ये भक्ति मार्ग है। समय आता है और समय धीरे धीरे आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं भाई जी, ध्यान से सुनिएगा। और मुझे ऑफर भी यहाँ पर किया गया था पैसों के लिए। मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मैं इस तरीके से खबर करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और झज्जर जिले में जो भी अधिकतर लोग जानते होंगे मेरे व्यवहार को, और वो जानते होंगे कि ये बात मैं सच कह रहा हूँ या मैं झूठ कह रहा हूँ।
अब इस भाई ने कहा कि ऑफर किया पैसों के लिए, तो सीधा सीधा सा निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जितने भी पत्रकार इन्होंने लगा रखे हैं उन सबको भी ये पैसा देते होंगे। और अगर ये भाई झूठ बोल रहा है तो मुकदमा करो। बिल्कुल भाई इतना बड़ा आरोप भाई सतलोक आश्रम कमेटी पे लगा दो चाहे संत रामपाल जी पे लगा दो, बात एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा आरोप यदि आश्रम वालों के अनुसार ये भाई लगा रहा है और यदि झूठा है तो मुकदमा करो ना फिर। बिल्कुल सही बात। पंचायत बैठाओ ना फिर। अब तो तुम्हारा भाईचारा बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जज्जर गांव तुम्हारे पक्ष में आ गया, डिग्गल गांव तुम्हारे पक्ष में आ गया, करोथा तुम्हारे पक्ष में आ गया। अब तो पंचायत बुलाओ ना और बैठाओ भाई को बीच में कि भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है, हमने तेरे को कब पैसे का ऑफर दिया। बिल्कुल भाई तो खुद कह रहा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पंचायत बैठाओ ना, आश्रम वाले आओ ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास में सारे सबूत हैं, पोल खोल दूंगा वहीं। तो ये झूठे लोग नहीं आएंगे सामने, झूठ के पैर नहीं होते। पैसा दे दे के मार्केटिंग करवाई जा रही है, अखबारों में पैसा दे दे के हाफ पेज में न्यूज निकलवाई जा रही है, पत्रकारों को खरीदा जा रहा है। ये भगत हैं, ये भगत के भेष में भेड़िए। असल में कजोड़ जी आप और हमें तो पता है इन सारी बातों का। बिल्कुल सही बात। कि सतलोक आश्रम में गंदगी जमा हो चुकी थी, गंदगी। जिस गंदगी ने बरवाला कांड करवाया, संत जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगवाया, संत जी के ऊपर मर्डर का मुकदमा लगवाया, सारे कुकर्म किए सतलोक आश्रम कमेटी ने और दोष सिद्ध कर दिया गया संत रामपाल जी के ऊपर। तो ये थी गंदगी, कूड़ा करकट। संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े चौधरी। अब भैया संत जी अगर मुंह पे कह दे तो भक्ति छोड़ छाड़ के भाग जाते ये लोग। बिल्कुल। तो संत कभी भी मुंह पे नहीं कहता कि चलो नादान जैसे भी है भक्ति तो करता रहेगा कम से कम, लेकिन समय आने पर उनके विधान के अनुसार वो कचरा ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगेगा, ऑटोमेटिक। तो अब ये कचरा जो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी कचरा, संत रामपाल जी के बेटा बेटी रूपी ये कचरा, उनके रिश्तेदार रूपी ये कचरा, ये चौधरी रूपी ये कचरा, ये धीरे 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 आम समाज के लोग ही उजागर करने लग जाएंगे। इनके संपर्क में आकर, इनकी हरकतों से परिचित होकर आम समाज के लोग ही सच्चाई बयां करने लग जाएंगे, जैसे भाई ने आज कर दी। बिल्कुल सही बात, जो कि अपनी आंखों से देखी है बंदे ने। बिल्कुल। अगर इस बंदे ने आज से पहले 1 रुपया भी सतलोक आश्रम वालों से लिया होता, आज ये बंदा इस मंच पर खड़ा होकर सच्चाई नहीं कह सकता था। बिल्कुल सही बात। ये सच्चाई कहने की हिम्मत इसके अंदर इसीलिए आई, इसने 1 रुपया भी आज तक अपनी इस रिपोर्टिंग के लिए सतलोक आश्रम वालों से नहीं लिया। और बंदा ठोक के कह रहा है, एक खोटे पैसे का आरोप मेरे ऊपर कोई सिद्ध कर दे कि मैंने आश्रम वालों से लिया है, मैं अपने असल बाप की औलाद नहीं। बिल्कुल सही बात। अब ये सतलोक आश्रम वाले भी इसी प्रकार से सीना ठोक के कह दें कि हमने किसी भी पत्रकार को 1 भी रुपया नहीं दिया, अगर कोई सिद्ध कर दे तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि तो पैसा दे दे के तो रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा पैसा दे दे के सारा काम करवा रहे हैं। और बंदे ने तो वीडियो भी जारी किया है, इस गिरावट के कार्यक्रम में 500 रुपए के नोट गिने जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं भाई? उन किसानों को दिए जा रहे हैं क्या? उन प्रधानों को दिए जा रहे हैं क्या? या उन पत्रकारों को दिए जा रहे हैं? बंदे ने अपने दूसरे वीडियो में दिखाया है, 90 डिग्री यूट्यूब चैनल पर जाकर इनका दूसरा वीडियो देख लेना। सरेआम बंदा वीडियो दिखा रहा कि देखो ये नोट गिने जा रहे हैं, यहां पर लोगों को दिए जा रहे हैं, यहां पर बिल्कुल झूठी महिमा बनवाने के लिए। तो सारा का सारा खेल ये प्रोपेगेंडा पैसे का है गजोड़ जी, और ये संत रामपाल जी की तरफ से हो रही है भक्तों की परीक्षा। बिल्कुल। अब इसमें जो जैसी भूमिका निभाएगा भैया वैसा ही परिणाम सामने आएगा। हालांकि 90% तो भक्तों की मर्यादा खंडित है, टूटी हुई है। मुझे नहीं लगता कि अभी संगत के ऊपर संत रामपाल जी की मेहरबानी हो सकती है, बड़ा मुश्किल है। अगर कोई 1-2% आत्मा इन आश्रमों से निकलकर साथ संगति से जुड़कर भक्ति कर ले तो कर ले, अन्यथा कजोड़ जी मुझे नहीं लगता कि अब इन आश्रमों से जुड़ी लाखों की संगत के ऊपर संत रामपाल जी की दया होने वाली है, नहीं होने वाली। जब खंडित हो जाएंगे, मर्यादा तोड़ देंगे, तो फिर आशीर्वाद कहां से? आशीर्वाद नहीं होगा, सच बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी, सच कहने की हिम्मत नहीं रहेगी।
और जब तक अब सच्चाई कोई नहीं कहेगा भगत सच्चाई के साथ नहीं रहेगा, तब तक वैसे दया नहीं होनी है। नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस भाई की तरह अगर वो अपनी भक्ति और मर्यादा बचाना चाहे, कोई भगत है, अगर कोई सूरमा होंगे तो निकल के आ जाएंगे उधर से। परमात्मा कहते हैं सिंह सूरमा शेर हैं गरजे और गाजे, बाकी दुनिया भेड़ है बिदके और बाजे। तो अगर शतलोक आश्रमों में जाने वाले भक्तों में अगर कोई सिंह होगा, कोई सूरमा भगत होगा, वास्तव में कोई अगर कोई भक्ति बीज होगा कुजूर जी, वो तो उधर से निकल के भले साथ संगति से ना जुड़ो, भले घर बैठ के भक्ति कर लो अपनी, बिल्कुल उसमें भी उसका फायदा है। अगर आश्रमों में जाता रहा, इनकी मनमानी हरकतों का शिकार होता रहा, वो भगत अंत में अपनी दुर्गति करवाएगा। बिल्कुल सही बात। और आए दिन संगत अकाल मौत मर रही है, कोई छुपा हुआ थोड़ी है। बिल्कुल वर्तमान में जो दुर्गति संत रामपाल जी के भक्तों की हो रही है, जगत के आम आदमी की भी नहीं हो रही। तो काहे की भक्ति इनके पास में, कहां इनकी मर्यादा है। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं उस मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने हूँ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर बेतहाशा भीड़ है और जो हकीकत में हरियाणा में कहते हैं कि तिल डालने की जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसा कैसा माहौल है। यहाँ पर तिल डालने की जगह नहीं है, लेकिन वो जितनी भी भीड़ है वो सभी श्रद्धालुओं की है। जैसा कि कमेटी बार बार दावा कर रही थी कि 350 गांव ऐसे उमड़ कर आएंगे, उस तरीके से उमड़ कर आएंगे, वैसा बिल्कुल कुछ भी नज़ारा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के साथ धोखा नहीं कर रही हैं। जिस आयोजन पर इतना बेहताशा करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा दिया गया है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाया गया है और क्रेडिट और दावा ये किया जा रहा है ये सभी सरपंच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लाखों लोग भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भंडारा है, जो भी करोड़ों रुपए का टेंट है, जितनी भी सारी व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। केवल चंद लोगों को वो क्रेडिट है वो दिया जा रहा है। ये सभी सम्मान समारोह में है वो ऐसा चल रहा है। कई लोग तो मुझे ये मिले कि वो हर सम्मान समारोह में चौधरी बने रहते हैं स्टेजों पर, लेकिन उनके बारे में इंटरनल मैंने देखा तो माइक पर संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते पाएंगे। लेकिन उन आदमियों पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का असर है आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है। जो मेन चौधरी सभी प्रोग्रामों में बने रहते हैं, सबसे पहले क्या उन पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ने असर नहीं किया है। ये सभी हवाबाजी के तहत है, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। श्रद्धालु अपने गुरु के लिए, मैंने इतनी भक्ति भावना देखी है संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं में कि वो अपने गुरु के लिए शीश कटाने तक को तैयार हैं। ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज ने तैयार किया है। लेकिन कमेटी के चंद लोग हैं वो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को हमारे सूत्र बताते हैं, जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें यह दावा किया जाता है कि इस तरीके से उमड़ गया, उस तरीके से उमड़ गया, लेकिन काफ़ी संख्या में लगभग यहाँ पर भक्त ही आते हैं। जो गांवों की भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और मुझे ऑफर भी यहाँ पर किया गया था पैसों के लिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मैं इस तरीके से खबर करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और झज्जर जिले में जो भी अधिकतर लोग जानते होंगे मेरे व्यवहार को, और वो जानते होंगे कि ये बात मैं सच कह रहा हूँ या मैं झूठ कह रहा हूँ। आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहाँ पर हो रही है, उनको एज ए ट्रीट किया जाता है। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर कर रहा हूँ। जो चौधरी हैं वो चौधरी बने बैठे हैं, लेकिन एक आम भक्त जो संत रामपाल जी महाराज के लिए पता नहीं क्या गुजर जाने के लिए भी तैयार हो, इतनी भावना उनकी है, लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ पर रौंद दिया जाता है। चंद लोग हैं जो यहाँ पर बने बैठे हैं और दावे कर दिए जाते हैं कि गांव ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ 5-10 लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। करोड़ों रुपए संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और दावा कर दिया जाता है कि 350 गांवों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया। आम आदमी की भागीदारी ना के बराबर। तिल डालने की जगह नहीं है, वो सभी श्रद्धालुओं की जगह यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। पूरी तरीके से इस कमेटी ने मजाक बनाकर रख दिया है। इस कमेटी को ये तक नहीं पता कि किसान आखिरकार है कौन।
इनमें से जो यहाँ पर दिखेंगे बहुत कम चेहरे ऐसे होंगे, मैंने पूरा का पूरा किसान आंदोलन कवर किया, वो खापे तो थी लेकिन क्या ये वो चेहरे हैं जो किसान आंदोलन के दरमियान थे? किसान आंदोलन के एक एक चेहरे को जिस पत्रकार ने यहाँ पर कवर किया है वो आराम से जानते हैं, उन तक का नहीं पता इनको, कम से कम उनको तो न्योता दे दिया जाता, कम से कम उनके नाम तक भी नहीं जानते। और देखिए मतलब कैसा खेल है यहाँ पर खेला जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के साथ, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का प्रचार आखिरकार ये कमेटी आखिरकार कर कैसे रही है? क्या इस प्रोग्रामों से उस चीज़ का प्रचार हो रहा है? और ये तक कह रहे हैं मीडिया को कि झूठ बोल दीजिए ये किसान है। आखिरकार ये कैसे बोल दिया जाए? जो आश्रम कमेटी के सदस्य हैं वो आश्रम कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें आखिरकार कैसे किसान कह दिया जाए? यहाँ पर बीकेयू की इतनी यूनियन है, राकेश टिकैत यूनियन भी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी यूनियन भी है, जोगिंदर नैन यूनियन भी है, लेकिन क्या उसकी भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है? सभी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और वो भक्त अपने गुरु की आज्ञा मानकर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भोंडा मजाक मचा कर रख दिया है इस आश्रम कमेटी ने जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भक्तों की श्रद्धा के साथ ऐसा खेल शायद आज तक नहीं हुआ होगा जो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे चौधरी मंचों पर बना दिए गए हैं जो शायद संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा उनके आसपास भी खड़ी नजर नहीं आती। और नाम ना बताने की शर्त पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो बात बता भी देते हैं कि फला आदमी ये ऐसा है, फला आदमी ये ऐसा है, लेकिन इसी तरीके से चल रहा है, दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल दीजिए, ये पैसा सरपंच लगा रहे हैं। क्या वो सरपंच प्रेस ब्रीफिंग करके कह देंगे कि ये करोड़ों रुपया क्या उन्होंने लगाया है? ये पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ से इनको दिक्कत है। भैया झूठ नहीं बोली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो पूर्ण ब्रह्म है, अगर उनकी जगह पर भी अगर आप झूठ बोल दोगे तो आप कर क्या रहे हो? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। नाम मात्र का, लेश मात्र का भी किसान यहाँ पर नहीं है। अब कैसे बातचीत करके क्या चीज़ें चल रही हैं? मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी पूछा था, आप ही लोग वहाँ पर थे जब विरोध कर रहे थे करोथा आश्रम में, आज आप ही लोग भगवान बता रहे हो। क्या इन्हीं लोगों से सिद्ध हो जाएगा या आम किसान या आम आदमी की सोच भी मायने रखती है झज्जर जिले में? क्या आम आदमी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को समझ गया है? उस आम आदमी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ों को जानते हुए भी अपने गुरु के लिए सर कटाने को भी संत रामपाल जी महाराज के भक्त तैयार रहते हैं। ये भावना मैंने इनमें देखी है। बात कड़वी है लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सच है, अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन मनमाना तानाशाही भोंडापन कमेटी के कई लोग हैं वो सरेआम यहाँ पर कर रहे हैं और आम भक्त मन ही मन है यहाँ पर बहुत परेशान है। यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा खेल यहाँ पर रचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, लाखों करोड़ों रुपए इक्विपमेंट के साथ मदद की, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन जिसके खेत का पानी निकला है क्या वो किसान यहाँ पर नहीं आएगा क्या? मान लीजिए मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं, मेरे खेत का पानी निकला है और मुझे चाहे वो सरपंच चाहिए आश्रम कमेटी आके ये बोले कि परवीन अलावत आपको इस कार्यक्रम का न्योता दिया जाता है क्योंकि आपके खेत का पानी संत रामपाल जी महाराज की मदद के कारण निकाला है। यहाँ पे आदमी खुददार है, वो क्यों नहीं आएगा? ये दावे कर दिए गए 1300 एकड़ में पानी निकला है। 1300 एकड़ का रकबा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या जिस जमींदार का पानी निकला है क्या वो संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आने से क्या मना करेगा? वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? केवल चौधरी लोगों की तरफ से एक खेल, एक प्रपंच यहाँ पर रच दिया गया है। जिस आम आदमी के खेत का पानी निकला है क्या वो यहाँ पर मौजूद है? और अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो आश्रम की मीडिया भी यहाँ पर रहती है, आश्रम की कमेटी भी यहाँ पर रहती है, उस आदमियों से जाके बात करा दे कि इनके खेत का पानी निकला लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ठीक है, चल रहा है। कल जब मुझे ये बोला गया मेरी आत्मा पूरी रात कचोटती रही कि आप झूठ बोलिए। मैं झूठ दिखाने वाला पत्रकार नहीं हूँ। आप किसी से भी आप वो लगा लीजिए। कल उनके एक परिवार के सदस्य थे, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि आप रात चलता पत्रकार मत समझिए कि मैं झूठ बोल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस दबाव में नहीं आऊँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की किसी रिश्तेदारी से आते हैं। मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भक्त इसलिए नहीं आता कि आप उनकी रिश्तेदारी में हैं तो लोग आपके चरणों में लेट जाएंगे। लोग यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अब ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं रहेगा कैमरे पे। धन्यवाद।